जिसको अपने नबी से जितना प्यार है कोशिश कर ले उतनी आवाज से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये चलो जैसा भी बोले अल्लाह मालिक है। हाँ मगर इसमें मुंह बड़ा कर बोलना पड़ेगा ना तब सही बोले। खैरियत है, आप लोग भी खैरियत हैं। ठंड लग रही हो तो ये पर्दे सरका लो, मगर थोड़ा सा आप ऐसा लगना चाहिए कि आप पर ठंड का ज्यादा असर नहीं हुआ है। असर तो है, ऊपर वालों पे भी असर है तो नीचे वालों पे भी होगा। बस अल्लाह खैरियत से रखे सारे लोगों को। आमीन। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम सभी इस बात को जानते हैं कि इस वक्त हम और आप अली जनाब हाफिज बिलाल साहब के भाई हाजी साहब के साहबजादे मोहम्मद आमिर रजा शरफी उनके इसाले सवाब के सिलसिले में जी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अपने करीम रब की बारगाह में दुआ है, या अल्लाह आज की इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। और इस महफिल की बरकत से अल्लाह हमारे भाई की मगफिरत फरमा दे। आमीन। और उनके दर्जात में बुलंदियां अता फरमा। आमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आए दिन ये के बाद दीगरे मौतें हो रही हैं, जी इंतकाल है, कब्रें हैं, कब्रिस्तान हैं, जनाजे हैं। ये मुसलसल आने वाली खबरें यकीनन ये हमें और आपको आगाह कर रही हैं और कुछ न कुछ बताना चाहती हैं। आज हम बैठे हैं आमिर भाई के इसाले सवाब के लिए। कल हम नहीं होंगे, लोग बैठे होंगे। और ये भी अल्लाह ही जानता है किसके नसीब में जनाजा है जी और किसके नसीब में नहीं है। जी आज ऐसी ऐसी मौतें होती हैं कि चेहरे नहीं पहचाने जाते। अल्लाह। कितने कलमा पढ़ने वाले लावारिस कह करके शमशान घाट भेज दिए जाते हैं अल्लाह। और कितनों को कब्र नसीब नहीं होती है। अल्लाह से दुआएं किया करो, अल्लाह जब भी मौत दे इज्जत की मौत दे, ईमान की मौत दे। आमीन। ये भी बड़ी बात है, नसीब की बात है। अगर इज्जत से मौत आ जाए और बिस्तर पे मौत आ जाए तो जी ये भी बड़ी बात है, बिस्तर पे मौत आ जाए। मुझे अभी भाई बिलाल से मैंने पूछा, हाफिज बिलाल साहब से, भाई का इंतकाल कैसा हुआ। जब उन्होंने मुझे खबर दी, बताया तो तकलीफ हुई और बस अब जबान से दुआ ही निकल सकती है। और दुआ चूंकि मोमिन का हथियार है, इसलिए दुआएं करते रहना चाहिए, अपने लिए, दूसरों के लिए, जो सामने नहीं है उनके लिए, जो सामने है उनके लिए, जिसके भी लिए हो दुआ करते रहना चाहिए। मैं जवानों एक तुमसे बात कह दूं, वो तो इंतकाल एक एक्सीडेंट लाइलमी में हुआ, जानबूझ करके नहीं हुआ। लेकिन अक्सर रोडों पे जब गुजरना होता है, निकलना होता है, तो कुछ जवानों की गलतियां दिखाई देती हैं। हम जब गाड़ी पे बैठ जाते हैं ना, तो फिर एक्सीलेटर इतना खींच देते हैं कि हमें मीटर ही दिखाई नहीं देता। होश में चला करो। अगर आप ये सोचते हो कि टूटेगी तो मेरी तो टूटेगी, या फूटेगी तो मेरी तो फूटेगी। पहली बात तो ये, डॉक्टर साहब बैठे, इनसे पूछो क्या आंख की भी कोई कीमत हो सकती है? एक आंख, अगर मैं आपसे कहूँ आप 10 लाख ले लो, एक आंख दे दो, दे दोगे? कोई 50 लाख में एक हाथ कटवा देगा? 1 करोड़ में कोई एक टांग कटवा देगा? ये अल्लाह की बेकीमत नेमतें हैं जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जैसी रब ने बनाई है ना,
अगर ये टूट जाए तो बड़े से बड़ा डॉक्टर इसको वैसा नहीं कर सकता जैसा रब ने बनाया है। बेशक ये जहन में बात रखा करो। ये बात अलग है, हर चीज का इलाज है, इलाज है, दोबारा नहीं मिलता कुछ भी। हाँ, बड़े बड़े माहिर लोगों की हमने जोड़ी हुई हड्डियां देखी हैं कि हड्डियां जोड़ भी दी, बराबर भी कर दिया उसने, देखने में नहीं लगता, लेकिन फिर वो उतना वजन नहीं उठा सकता हाथ, जो उस हाथ से आदमी वजन उठा सकता जो रब ने बनाया। तो कोशिश ये किया करो, अपने जिस्म की हिफाजत किया करो और जान की हिफाजत किया करो। घर से निकलते वक्त सोच लिया करो तुम्हारे पीछे भी कोई है। और जो हॉस्पिटल वगैरह में लोग रहते हैं वो इस चीज को अच्छी तरह समझेंगे जो मैं बात कहने लगा हूं। जब कोई बंदा एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, या कोई टूट फूट हो जाती है, वो तो बिस्तर पे लेट जाता है, एक बार दर्द हुआ वो लेट गया, लेकिन तुझे पता है तेरे घर वालों को कितनी बार दर्द होता है, अल्लाह कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन्हें। खुदारा मेहरबानी करे, घर से जब निकला करें ना तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के निकला करें। बेशक और ये नूरानी जमात बैठी है, कुरान वालों की जमात है, इनसे सीखो जब सफर में निकलना है तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, सफर पे जाते वक्त हमें क्या पढ़ना चाहिए, ये इनसे पूछिए। गाड़ी पे सवार हो, सफर की दुआ जरूर पढ़ें, लेकिन आज हमने बड़ी अजीब तरक्की कर ली है। वो किसी ने कहा था ना कि वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, तो रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। कि मौलाना हमने तरक्की की है। मैंने कौन सी तरक्की की? कहने लगे अब तो गाड़ियों में एयरबैग आने लगे। एयरबैग आ रहे हैं, क्या फायदा भाई, क्या एक्सीडेंट हो जाएगा तो मरेगा ही नहीं। मैंने कहा तुझसे किसने कह दिया? मेरा रब तो ये कहता अगर 7 तालों में भी बंद हो जाओ तो मौत वहां भी नहीं छोड़ेगी। तुझे किसने बता दिया कि एयरबैग बचाएंगे? हमारा जो जहन है ना, ये मादियत की तरफ जा रहा है, हम वसाइल की तरफ दौड़ रहे हैं, अपने रब की तरफ नहीं दौड़ रहे। दुनिया कहती है साइंस ने तरक्की की है, मैं आज भी चैलेंज के साथ कहता हूं 1400 साल से ज्यादा अरसा बीत गया, जो फिक्र और जो समझ और जो पैगाम मेरे नबी ने दिया था, आज तक साइंस उसके गर्दे पा तक भी नहीं पहुंची। जी हक। जो लोग कह रहे हैं एयरबैग से जिंदगी बचेगी, मेरी बात समझ में नहीं आती। जिंदगी देने वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह, तो तेरे एयरबैग क्या हिफाजत करेंगे? अगर हिफाजत ही करानी है ना तो फिर वो कर जो मुस्तफ़ा ने कहा और मेरे हुजूर ने कहा, जब कोई एक दूसरे से जुदा हुआ करे तो एक दूसरे से मुसाफा करके फी अमानिल्लाह कह दिया करे, अल्लाह के अमान में दे दिया करो। या अल्लाह ये घर से जा रहा है, ये मेरा बेटा है, मैंने तेरी अमान में दिया। ये मेरा भाई जा रहा है, तेरी अमान में दिया। मेरा बाप जा रहा है, तेरी अमान में दिया। शोहर घर से निकले, बीवी मुसल्ला बिछा दे। या अल्लाह मेरा सरताज जा रहा है, मैंने तेरी अमान में दे दिया है। या अल्लाह सुहागन छोड़ के जा रहा है, सुहाग के जोड़े में मिलाना, मालिक सफेद जोड़े में न मिलाना। अगर तू सस्ते में सर रख के इतना कह देगी और बाप बेटे को रुखसत करते वक्त फी अमानिल्लाह कह देगा, भाई भाई को रुखसत करते वक्त खुदा हाफिज फी अमानिल्लाह कहेगा, दावे के साथ कहता हूं सिर्फ बागबड़ा क्या, मुरादाबाद क्या, दिल्ली क्या, दुनिया में घुमाओगे, कोई भी मुसीबत करीब नहीं आ सकती। इसलिए कि मुसीबत करीब कैसे आ सकती है जब तुमने उसको खुदा के हिफ्ज़ व अमान में दे दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान आज जब ये कुरान वाले कहते हैं बेटे थोड़े दिन मदरसे में आ जा, जी हाँ जागा, लेकिन 25 मिनट के लिए मदरसे में भेजेंगे, 25 मिनट के लिए। और 25 मिनट में 3 मिनट लेट हो गया तो फौरन फोन, अभी लल्ला नहीं आया, क्यों? ट्यूशन को जाना था। जी जी यही है। 24 घंटे में कितने घंटे दिए कुरान के लिए? अल्लाह, 25 मिनट, और वो भी भागते भागते। वो भी कैसे कि जा, जब तक चाय बन रही है मौलाना कुछ वक्त सुनाइए। जी जी ये दिया हमने कुरान। मुझे बताइए, जिस बच्चे को जिंदगी में हमने सिर्फ 25 मिनट दिए कुरान के लिए, वो जवानी में कुरान की अहमियत समझेगा? जिसको हमने 12 घंटे कुत्ता बिल्ली पढ़ाने के लिए दिए,
और 25 मिनट कुरान पढ़ाने के लिए दिए, अल्लाह, तो वो तो यही कहेगा ना हजरत कि कुत्ता बिल्ली ज्यादा है मैं। तभी इसके लिए 12 घंटे और कुरान अहम नहीं, इसलिए 25 मिनट है। अपने जहनों का इलाज करो। याद रखना, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, मैं कहता हूं इल्म हर जायज इल्म अगर दीन की खिदमत के लिए सीखा जाए तो वो इल्म दीन होता है। जी, आप कोई भी इल्म सीखिए, साइंस सीखिए, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी जबान की आप तालीम हासिल करें, लेकिन खुदारा इससे पहले मुस्तफ़ा की तालीम हासिल करें। बेशक दीनी तालीम जरूरी है। जरूरत है। अगर आपको दीन नहीं आएगा तो बताइए फिर आखिरत को कैसे जानोगे। बेशक हक हक। ये हाजी साहब नसीब वाले हैं कि जहाँ इनके बेटे डॉक्टर भी हैं, पढ़े लिखे हैं, एक बेटा हाफिज कुरान भी है। वाह वाह वाह, जिंदा। मैं अक्सर कहता हूँ इस बात को कि अपने घर में एक दरख्त कुरान का जरूर लगा लो। हजरत इस दौर में जरूरी है घर के अंदर कम से कम एक आलिम का होना, जी, वरना अकीदे महफूज नहीं रह रहे। बेशक अकीदे महफूज नहीं है। अब ईमान के जनाजे निकलते जा रहे हैं। जितना पैसा बढ़ रहा है इतना ईमान कमजोर होता जा रहा है। बेशक इसलिए घर में अगर एक भी हाफिज कुरान होगा ना तो वो अपने घर की हिफाजत करेगा, बेशक अपने भाइयों के अकीदे की हिफाजत करेगा। और सिर्फ यही नहीं, जब मौत आएगी ना तो घर वाले बेबसी की मौत नहीं मरेंगे। ये याद रखना, घर वाले बेबसी की मौत नहीं मरेंगे। जी, अभी हॉस्पिटल में बैठे थे, वहाँ वो दस्तरखान पे बैठे थे, मौलाना महराज साहब के यहाँ पे एक डॉक्टर साहब भी थे, तो फोन आया, बोले उसका इंतकाल हो गया। अब घर वाले धरना दे रहे हैं हॉस्पिटल में कि ये मरा कैसे। कोई खातून थी, उसका इंतकाल हुआ, कि धरना दे रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, मेरी बात गौर से सुने। और डॉक्टर साहब ये मत समझ रही हॉस्पिटल बंद करने की बात कर रहा है, लेकिन मशवरा मेरा अपने लोगों को, मैं कहता हूँ अगर कोई बंदा ऐसा लगे कि ये बचेगा नहीं, उम्र काफी आ गई है, तो फिर उसे ऐसी अस्पताल ना लेके जाओ जहां कुरान वाले ना हो। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, शायद आपको हल्की लगे, लेकिन सुने, ऐसी जगह मत लेके जाना जहां कुरान वाले ना हो। आईसीयू में बंदे को डाल दिया, किसी को भी ले लो, फर्ज कर लो मुझे आईसीयू में डाल दिया, बिस्तर नापाक, चादर नापाक, जो लोशन दवाइयां लगाई जाती हैं वो सारी, जो बदन के ऊपर लगाई जाती हैं वो सारी नापाक होती हैं। और जो कंपाउंडर होते हैं उन्हें किसी को नापाक होने का इल्म है, उनमें से अक्सर मुसलमान ही नहीं तो पाक कहां से होंगे वो। जी, अब बंदा जब मौत के फरिश्तों को देखता है तो मुझे बताओ वो क्या सोचता है। वो सोचता काश कोई मुझे कलमा पढ़ाने वाला हो, कोई मुझे कुरान सुनाने वाला हो, अल्लाह, कोई मेरा अपना हो। ऐसी बेबसी की मौत जहां बिस्तर भी ना पाक, कमरा भी ना पाक, लोग भी ना पाक, कोई अपनी सोच का नहीं, कोई कुरान सुनाने वाला नहीं, इतनी बेबसी की मौत। और यार ऐसे इलाज से अच्छा था कि अपने बाप को घर में लेटाता, उसकी खिदमत करता, सांसें थमने लगती, बेटा खड़ा होता, कहता बाप उदास ना हो, सूरह रहमान मैं पढ़ के सुनाऊंगा, यासीन मैं पढ़ के सुनाऊंगा, फातिहा मैं पढ़ के सुनाऊंगा। तो कुरान पढ़ता जाता, तेरे बाप की सांसें चलती जाती, इधर कुरान के पारे मुकम्मल होते, उधर सांसें मुकम्मल हो जाती। फरिश्ते कहते मालिक किधर लेके जाना है, आवाज आती फरिश्तों जन्नत में ले जाओ। इसने आखिरी सांसों में गाने नहीं सुने हैं, अगर सुने हैं तो कुरान के तराने सुने। वाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, पैगामे इस्लाम, मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदा जिंदा। ख्याल करो, बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह। अगर इज्जत से जी ना सके तो कम से कम इज्जत से मरने का तो मौका दे दो, कम से कम इज्जत से मरने का मौका दो, ताकि बंदा जब अपनों के बीच में हो अपनी कह भी ले, उनकी सुन भी ले, और जब उसके पास अपने होंगे तो मेहरबानी करें, इस चीज का ख्याल करें। हाँ, ये नहीं कि अब किसी को ही ना लेके जाओ, मरने वाला दिखे, बहाना मत ढूंढ लेना, इलाज भी कराइए। मगर मेरा जो कहने का मकसद है वो लोग समझ गए होंगे जो समझदार हैं। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था, घर से निकला करो ना तो मुस्तफ़ा की तालीम के मुताबिक निकला करो, फी अमानिल्लाह कह के निकला करो, खुदा हाफिज कह के निकला करो। हमारे बच्चे देखो, आज हमारे बच्चों को A to Z सब याद है जी, वो भी बता देते हैं बेटे A for एप्पल और B for क्या क्या बोलते हैं भाई, वो
बहरहाल हमें इतनी महारत नहीं है, जो भी बोलते होंगे, लेकिन ये याद है हमारे बच्चों को। अगर याद नहीं है ना तो कल में याद नहीं है। हमारे बच्चों को कल में याद नहीं है, कुरान की आयतें याद नहीं है। घर में छोटे बच्चे हो ना, आदत डालिए उनकी कुरान की आदत डालिए, उन्हें छोटी छोटी सूरतें याद कराइए और अपने घर वालों को ये वसीयत कर दिया करो। अब तो मौत की कोई उम्र ही नहीं है ना, कभी भी मौत, अब पहले से कभी मौत की कोई उम्र नहीं हुई। ये नहीं था कि साहब के बचपन में नहीं मरना, लेकिन अब जवानी में ज्यादा हादसे हो रहे हैं। अक्सर लोग छोटे छोटे बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, अक्सर लोगों का ये हाल है। तो अपने घर वालों से कहा करो कि अगर इंतकाल हो जाए ना तो घर का जो छोटा बच्चा हो उसे जरूर कब्र पे लेके जाया करें। ये तो हो सकता है अल्लाह बड़ों की टाल दे, लेकिन जब छोटे हाथ उठते हैं तो फिर उसकी रहमतों को मना के नीचे आते हैं। हाँ, तो छोटे छोटे बच्चों को कब्र पे भेजा करो, आदत डालो इनकी कब्रिस्तान ले जाने की। और जवानों ख्याल करो, माँ बाप के दिल का ख्याल करो। तुम माँ बाप की जान हो, बड़ी मेहनत से माँ बाप ने तुम्हें पाला है। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तो दुआओं में मांगा तुम्हें, सजदों में रो रो के मांगा तुम्हें, और जब तुम आ गए तो इनके ख्वाब कितने बड़े थे। बेटा जवान होगा, दूल्हा बनेगा, कौन कौन से ख्वाब नहीं देखे, और तुम जरा सी देर में उनके ख्वाबों को बस यूं ही हवा में उड़ा देते हो ना। इनकी फिक्र करो, इनका ख्याल करो। माँ बाप तुम्हें बड़ा प्यार करते हैं, तुम माँ बाप से प्यार करते हो। सफर एहतियात से किया करो। और मैं तो इस वक्त कहता हूँ कि हम साजिश के शिकार हैं। अक्सर एक्सीडेंटल गाड़ियां मुस्लिमों की गाड़ियां, इस बात पर गौर करना। मैं रात दिन सफर में रहता हूँ, अक्सर हादसे जो ऐसा लगता है कि जान के हादसा किया गया, वो दाढ़ी वालों के साथ हो रहा है, वो टोपी वालों के साथ हो रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। दुआएं याद कर लो, घर से दुआएं पढ़ के निकला करो। खुदा की कसम, दुआएं पढ़ना तुम्हारा काम है, हिफाजत से घर पहुंचा देना ये पैदा करने वाले खुदा का काम है। हाँ, ये दुआएं याद कर लो। लेकिन दुआएं क्या, आज कहीं भी चले जाओ बेटे मौलाना को बाय बाय कर दो, वो हमें भी बाय बाय करवा रहे हैं, हमें बाय बाय, इन्हें टाटा कर दो, हमें टाटा करा रहे भाई, हमें सलाम ही करा ले अल्लाह के बंदे है, और सलाम भी कर रहा तो सीधा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून यही कर रहा भैया, सलाम वालेकुम। अपनी तहजीब भूल गए हूँ। पहले मुसलमान बने, मुसलमान जब हमारे अकीदे मजबूत होंगे ना तो फिर इंशाअल्लाह करम खुदा की रहमतों का हम पर बरसना शुरू हो जाएगा। कम से कम आदतें अच्छी करें, तरीके अच्छे करें। आज हमारा भाई हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज फरिश्ते ना उसकी कब्र में जब रहमतों के पहाड़ बराबर गठरियां लौटते होंगे तो वो पूछता होगा, फरिश्तों ये नेकियां किधर से ला रहे हैं? तो वो कहते होंगे, मुबारक हो, 5 भाई छोड़ के आया है, माँ बाप छोड़ के आया है, उन्होंने तुझे बुलाया नहीं। आज दुनिया सो रही है, सर्द रात में मदीने वाले की महफिल सजा के बैठे हुए हैं। हाँ, तो ये इसाले सवाब की बरकतें अल्लाह देता है। और कोशिश ये करें कि जिंदगी हुजूर के इश्क में गुजारें। उससे ज्यादा कामयाब कोई जिंदगी हो ही नहीं सकती है जो जिंदगी हुजूर के इश्क में गुजर जाए। उससे बेहतर जिंदगी नहीं। मैं अक्सर कहता फिरता हूँ कि ये 4 दिन की जिंदगी है, कामयाब वही है जो हुजूर से प्यार करता है, वही कामयाब है जो हुजूर से प्यार करता है। यूं तो कटनी है, सभी की कट जाएगी। जो लोगों की मेंढे काटते रहे उनकी भी कट गई, जो लोगों की खड़ी खेती काटते रहे उनकी भी कट गई, जिन्होंने पूरी जिंदगी लोगों पे जुल्म किए उनकी भी कट गई, जिन्होंने जुल्म सहे उनकी भी कटी है, जिनकी जमीनें छिनी है उनकी भी कटी है, जिन्होंने लोगों के ताने सुने हैं उनकी भी कटी है। यार जब कट ही जानी है तो ऐसी क्यों ना काट के जाए, जनाजा हमारा हो, जबान लोगों की हो, निस्बत मदीने वाले की बयान होने लग जाए, फिर ऐसी काट के जाना चाहिए। और फिर हुजूर का इश्क है ना, ये इश्क हुजूर का है, किसी अरे गैरे की चौखट की तो बात नहीं, जो तुम्हें कहीं भी ले जाके डालने की बात कोई कर रहा हो। हुजूर से मोहब्बत करो, इनसे मोहब्बत अगर होगी तुम्हारी जबान में तासीर होगी, तुम्हारे हाथ में तासीर होगी, तुम्हारी नजर में तासीर होगी। अगर उनसे प्यार नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, फिर कुछ भी नहीं है। यकीन जानिए सच्चा प्यार मेरे हुजूर का, सच्चा प्यार मेरे हुजूर का है। खुद बताइए, जितने पक्के पक्के यार हो आप छाट लें, पक्के दोस्त मत छाटो, जहन में सोचो। मैं कहने लगा जो आपके दोस्त उनको जहन में रखो, बताओ कहां तक काम आएंगे हैं? पाक बड़ा CNG पे जाके आप होटल के आगे फोन करें, आपके 5 यार हो, 5 पहुंच जाएंगे। मेरे दोस्त ने बुलाया, होटल में खड़ा जी, पहुंच जाएंगे।
पैसे आपके पास खत्म हो जाए, फोन कर दें, पैसे नहीं है, हो सकता आप पांचों वहां भी पहुंच जाए। आप अकेले बैठे हो, दिल नहीं लग रहा है, फिर फोन करें आप, हो सकता है पांचों वहां भी पहुंच जाए। आपको दर्द हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, हॉस्पिटल में आप हो सकता है वहां पहुंच जाए। लेकिन अगर किसी दोस्त का इंतकाल हो जाए और फिर उसके 5 दोस्तों को बुलाइए और कहिए इसके कपड़े उतारो, फिर मुझे बताइए कितने दोस्त कपड़े उतारने आएंगे उसके। जो तेरे गले में हाथ डाल के चलने वाले थे ना, वो आज तुझे हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। तेरे बदन से डर लगता उन्हें, तुझे छूने तैयार नहीं। जिनकी यारी पे फख्र था, आज वो तेरे बदन के कपड़े नहीं उतार सकते। अगर कोई पक्का दिल करके उतार भी दे तो उससे ही कहना जरा गुस्ल भी दे, फिर मुझे बताना वो तेरे बदन को हाथ लगाएगा कि नहीं। आज दुनिया में यारों की, दोस्तों की कमी नहीं है लोगों के पास, लेकिन नहलाने वाले नजर नहीं आते जी, नहलाने वाले नजर नहीं आते। बुलाया जाता, फला को बुलाओ वो गुस्ल देगा, फला को बुलाओ वो गुस्ल देगा। और यार यहाँ तक अगर हो भी गया तो फिर कब्र में उतारने तैयार नहीं, क्योंकि कोई पैर पकड़ लेगा मुर्दा, हाथ पकड़ लेगा कि निकलने नहीं देगा। और जिन्हें तू दोस्त कहता रहा वो तुझे आज हाथ लगाने तैयार नहीं। जो रात दिन तेरे सीने से सीना लगा के खड़े रहे, आज वो तेरा चेहरा छूने तक तैयार नहीं है, तुझे कब्र में उतारने तक के लिए तैयार नहीं है। किनकी यारी के लिए तूने मुस्तफा से रिश्ता तोड़ा, किनकी दोस्ती के लिए तूने खुदा से रिश्ता तोड़ा है। जरा मुझे भी तो समझा, जब तुझे कब्र में उतारा जा रहा है तो न तुझे उतारने के लिए कोई अपना आया है, न कोई करीबी आया है। का कौन उतारेगा? का फला प्रधान उतारेंगे, फला पंच उतारेंगे, ये दाढ़ी वाले मुल्ला जी उतारेंगे। क्यों? आज इनकी जिम्मेदारी रह गई। तू कहां गया था? तू क्यों नहीं उतार सकता? चल उतार दिया कब्र में। मुझे बता तो सही, जो कहते थे तेरे साथ जिएंगे मरेंगे, जो कहते थे साथ खाएंगे साथ पिएंगे, तेरे बगैर कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, मुझे बता जब मिट्टी डालने की बारी आई है तो वही 5 खड़े होके कहते हैं कि नहीं यहाँ भी मिट्टी डालो, अभी मिट्टी कम रह गई है, इधर सुराख रह गया है। सारे सुराख तलाश कर करके बंद किए जा रहे हैं। जिनकी यारी पे तुझे नाज था उन्होंने एक एक सुराख देख के बंद कर दिया ताकि कोई सुराख कब्र में बाकी न रह जाए। और उसके बाद जब मिट्टी पड़ी है, फातहा का इंतजार कौन करता है साहिब? यहाँ तो बिरयानी की तरफ दौड़ने लगते हैं लोग, प्लेटों के लिए लड़ जाते हैं लोग, कहते नहीं नहीं हमें जल्दी जाना है, बिरयानी ठंडी हो रही है, लोगों को खाना खिलाना है। और मुझे बता तो सही, किसे छोड़ के जा रहा है? जो रातों में तेरे लिए उठ के आता रहा तूने उसे छोड़ दिया है। जो तेरी आवाज पे छलांग लगा के आता रहा तूने उसे छोड़ दिया है। जो तेरे लिए तड़पता रहा तूने उसे छोड़ दिया है। छोड़ के क्यों जा रहे हो? तो यार कहते अब हमारा काम नहीं है, यहाँ तक हमारा काम था। अब मुझे बता तो सही, यहाँ तक यार का काम था, आगे काम कौन चलाएगा? जहाँ छोड़ के जा रहे हो वो तो अंधेरे का घर है, वो तो कीड़े मकोड़ों का घर है, वहाँ कोई यारो मददगार नहीं है, कोई मुनीसो गमखार नहीं है। इसका दिल कौन लगाएगा? इससे बातें कौन करेगा? बैठो ठहरो कब्र पे, क्यों नहीं ठहरते? कहते वक्त नहीं है। हाँ हाँ तेरे पास आज इसके लिए वक्त नहीं है, अगर है तो किसके पास वक्त है? तो सुन, मदीने से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। जब छोड़ के तुम आते हो सबने रिश्ता तोड़ा है, इधर चेहरे से कफन हटाया बाद में जाता है, मदीने वाला कब्र में पहले आ जाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे खत्म नबुव्वा, ताजदारे खत्म नबुव्वा, मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ हुजूर कब्र में आएंगे तो जब उनकी यारी सच्ची है तो फिर यारी हुजूर ही से करो। दुनिया की यारी रुसवा करेगी, जलील करेगी, हुजूर की यारी तुम्हें इज्जतें अता करेगी। हुजूर का प्यार तुम्हें बरकतें बख्शेगा, यहाँ भी कामयाबी मिलेगी, मरने के बाद कब्र में भी कामयाबी मिलेगी। अल्लाह अकबर। मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी से भी मोहब्बत करने की कुछ वजूहात होती है, किसी वजह से, किसी रीजन से प्यार किया जाता है। किसी से भी इसलिए प्यार होता है या तो वो बहुत हसीन है इसलिए लोग प्यार करते हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा ताकतवर है इसलिए प्यार करते हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा पैसे वाला है इसलिए प्यार करते हैं। मैं कहता हूं किसी भी एंगल से देखो,
मेरे हुजूर को हर एतबार से जहां से देखोगे अपने वक्त का ताजदार नजर आए। वाह वाह। अगर हुस्न में देखो तो खुदा की कसम मेरे हुजूर के हुस्न का जवाब ही नहीं। हुस्न कितना, मेराज की रात आई, रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील महबूब को दूल्हा बना के ला। रात कौन सी थी? 27वीं। चांद कितना बड़ा होता है 27वीं शब में? इतना बड़ा तो होता ही है ना। अल्लाह सलामत रख के कुछ लोगों ने सर हिला दिया। इतना बड़ा चांद 27वीं शब में, अल्लाह सलामत रखे। बहुत गौर से सुनने माशाअल्लाह। हाँ, 27वीं शब में ना तो चांद मिलेगा आपको रात में और ना ही सूरज। 27वीं शब में तो चांद भी छुप जाता है ना। 27वीं शब कौन सी समझ रहे हैं ना? अब आप भी बता दो कितना बड़ा चांद होता है? छुप जाता है ना चांद 27 में। और फिर मुफस्सिरीन मुअर्रिखीन ने लिखा उस रात में जो 27वीं शब तो थी लेकिन साथ में बादल भी थे, हल्की हल्की बारिश भी थी। अब पूछो इन बुजुर्गों से जिनके बाल सफेद हो गए, हमें क्या पता इस मौसम के बारे में। और जवानों, रात दिन चाय के भट्टों पर बैठ के वक्त गुजारते हो, कभी सफेद दाढ़ी वालों के पास भी बैठा करो। बेटे, इल्म किताबों से मिल जाता है लेकिन तजर्बा जो है ना वो सिर्फ सोहबतों से मिला करता है। जी ये याद रखो, तजर्बा सोहबत से मिलता है। इल्म 10 साल का किताबों से 1 साल में हासिल किया जा सकता है, लेकिन तजर्बा 80 साल का 80 साल ही में होता है। जी इनके पास बैठा करो, बैठते ही नहीं। टाइम मिला मोबाइल में, फुर्सत मिली चाय की दुकान पे, कभी बड़ों के पास बैठे नहीं, बाप के पास वक्त नहीं दिया, फिर अक्ल आए कहां से? अब अक्लों की जरूरत भी क्या, सब कुछ तो मोबाइल बता रहा। बारिश कब होगी? ओहो, 3 दिन रहेगी भाई, तो उसी हिसाब से कपड़े खरीदने गया कि मौसम विभाग ने 3 दिन की बारिश घोषित कर दी है, अब कपड़े ले आओ सर्दी की। वो दौर कितना अच्छा था। कभी कभी ख्याल आता है, हमारे दादा हमें बताते हैं, कहते बेटे पहले ये इंजन वगैरह इतने नहीं थे, कुओं का दौर था, तो कहते हैं कि जब धान लगाने होते थे ना तो लोग आसमान की तरफ देखते थे, आसमान की तरफ देखते थे, अल्लाह बारिश कब होगी। का जब लोगों की नजरें ज्यादा उठती थी तो बस समझ लेना बादल इकट्ठा होना शुरू हो जाते थे। ये नियतें थी पहले की। और वो बचपन में हमने देखा था, वो बच्चे जब बारिश नहीं होती थी ना तो घर घर जाते थे, पानी डालते थे एक दूसरे के ऊपर, और वो कोई अपना खेल करते थे, घर घर से दाने लिए। इन कामों में सच्चाई देखो कितनी है। दाने लेते थे घर घर से, और दाने लेकर के उस पर फिर बच्चे अपने हिसाब से फाता कराते थे। तो 1-2 बार ऐसा होता था बारिश हो जाती थी। आज तो लंबी दाढ़ी है, कुर्ता जुब्बा खूब है, दुआएं करते करते जबान घिस गई, बारिश ही नहीं हो रही है। ये हालात नहीं। पहले बच्चे अगर पानी गिरा के कहते थे अल्लाह बारिश कर दे, है तो बारिश हो जाती थी। असल में उनके अंदर सच्चाई थी। आज हमारे अंदर सच्चाई नहीं है। कितने किसानों को तो महीने गुजर जाते हैं आसमान की तरफ देखे हुए, उन्हें मतलब ही क्या आसमान की तरफ देखने के लिए, हो तो हो वरना इंजन है, वो भी नहीं तो लाइट है, बटन दबाएंगे समर चलाएंगे। तो जब हमने देखना ही छोड़ दिया तो उसने भी वक्त पे बरसना छोड़ दिया। ये सच्चाइयां खत्म हो गई। तो मैं जो अर्ज कर रहा था, कभी बड़े बूढ़ों के पास बैठा, इनसे भी कुछ नसीहत सीखा करो। ये सफेद बालों वाले लोग बताएंगे, तजर्बा इन्हीं के पास बैठने से आएगा। अपना ज्यादा वक्त बड़े बूढ़ों में लगाया करो। बड़े बूढ़ों में बस यूं समझें कि 27वीं रात, चांद कितना बड़ा, खत्म, मना नहीं कर रहे, 27 में छुप जाता कि नहीं? बोलो, छुपता कि नहीं? चांद छुपा, बादल, हल्की हल्की बारिश। और चौमासे की रातें कहते हैं बहुत अंधेरी होती है, बड़े बूढ़ों को कहते हैं जी, क्योंकि अब तो अंधेरा लगता ही नहीं, बत्ती इतनी जला रखी लोगों ने, पता ही नहीं कौन सी रात कैसी होती है। तो चौमासे की रातें अंधेरी क्यों होती है? क्योंकि बादल जो होता है वो तारों को भी छुपा लेता है जी, फिर सामने कभी नजर नहीं आता।
तो अंधेरा। रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील जाना महबूब को दूल्हा बना के ला। जन्नत गए, बुराक लिया, हाथ में जन्नत की किंदील ली, लालटेन लेके चलने लगे। रब ने फरमाया जिब्रील ये किधर लेके जा रहे हो? कहने लगे या अल्लाह तूने कहा ना महबूब को दूल्हा बना के लाना है। ये मेरे मालिक 27वीं शब है, सूरज भी छुपा है, चांद भी छुपा है, बादल है, हल्की हल्की बारिश है, अंधेरे में तेरे महबूब को दूल्हा कैसे बनाऊंगा? इसलिए जन्नत की किंदील लेके जा रहा हूँ। रब ने फरमाया जिब्रील मेरा महबूब किंदील का मोहताज नहीं, मेरा महबूब किंदील का मोहताज नहीं है। कहा फिर? कहा किंदील को जन्नत में रख दो। या अल्लाह अंधेरे में महबूब को दूल्हा कैसे बनाऊंगा? फरमाया जा मैंने महबूब के चेहरे पर 70,000 पर्दे अपनी गैरत के डाल रखे हैं, जा सिर्फ एक पर्दा हटा देना तेरी रोशनी का इंतजाम हो जाएगा। जिब्रील कहते हैं महबूब के कदमों में आया, तलवों को बोसा दिया, महबूब उठे, मैंने जैसे कि महबूब के रूखे रोशन से 70,000 पर्दों में से एक पर्दा हटाया था। कहते एक नकाब का पलटना था, मेरी आंखें खीरा रह गई, सिर्फ नकाब हटा, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात को 70,000 सूरजों की रोशनी ने चमका के रख दिया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी। वाह वाह वाह, क्या बात है, ये हुस्न मुस्तफा है। मैं कहता हूँ यार अगर किसी को हुस्न की वजह से दिल देना है तो फिर आमीना के लाल को दिल दो। कायनात में कोई उससे बड़ा हसीन देखा हो तो बताओ। अल्लाह अकबर, कौन सी मिसाल दोगे उनके हुस्न की? कहां से लाओगे मिसाल? हजरत सैयदा हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर को गोद में लेके आ गई। कबीले बनु साद, कबीले बनु साद की ये पहली रात है जब हुजूर आए हैं और लिटा दिया घर में लाके। पूरे कबीले में खुशबू थी, बहारें थी, अजीब रौनक थी। हुजूर जो मेहमान बने, लेकिन जानते औरतें बातें कर रही थी। आज बातें करते करते नजर पड़ी उनकी, हजरत हलीमा का घर रोशन हो रहा था। कहने लगी आपस में लगता है हलीमा आज कोई अमीर का बच्चा ले आई है, जिसके साथ साथ पैसे भी लेके आई है जी। आज इसके घर में चिराग में तेल पड़ गया, इसलिए उजाला हो रहा है। हाँ, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन, फिर औरतें कहने लगी मगर एक बात समझ में नहीं आती, हम लोग भी पैसे वाले हैं लेकिन हम तो अपना आधी रात में चिराग बंद कर देते हैं, हलीमा के चिराग बंदी नहीं करती है जी। सुबह को कहने लगी हलीमा, कहा क्या कि कम से कम एक बात बता, कभी गरीबी इतनी थी कि तेरे घर में उजाला ही नहीं था, आज तेरे अंदर ये रंग इतने आ गए कि तेरे पूरी रात चिराग जलता। कहने लगी मैंने न कल चिराग जलाया था ना आज चिराग जलाया, मैंने ना आज चिराग जलाया ना कल का ना हलीमा। फिर उजाला कैसे? का मैं चिराग नहीं जलाती। औरतें कहने लगी अच्छा आ गई वापस। कहने लगी हलीमा को रंगे हाथों पकड़ेंगे, होती है ना फितरत। औरतों कहती है, कहने लगी हलीमा को रंगे हाथों पकड़ेंगे। एक दिन रात में ना, एक रात में हुजूर लेटे पालने में, औरतें इकट्ठी हुई, कहा चलो आज हलीमा की चोरी पकड़ते हैं। आ गई, दरवाजे पे दस्तक दी। हजरत हलीमा सादिया समझी शायद हो सकता कोई कर्जे वाला आया हो, तो खुद उठी, दरवाजे पे आई, डरते डरते दरवाजा खोला, देखा तो 8-10 औरतें खड़ी। कैसे आई? कहने लगा आज तुम्हारी, औरतें कहने लगी तुम्हारी चोरी पकड़ ली। हजरत हलीमा कहने लगी मेरी चोरी? कहा हाँ। कहा क्या बात? कहा तुम कहती हो ना चिराग नहीं जलाती मैं। कहा फिर? कहा आज तो हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा, देखो तुम्हारे घर में चिराग जल रहा है, ये रोशनी। हजरत हलीमा कहती है जब उन्होंने इतनी बात कही ना, फिर मैं चोरी हो गई, फिर मैं चोरी हो गई। अब तक तो डर था कि कोई दूध वाला होगा, कर्जे वाला होगा। कहती जब उन्होंने कहा चिराग जलाती हो, मैं चोरी हो गई। मैंने कहा ना ना आज भी चिराग नहीं है। कहा हलीमा तू सच बता। कहा चिराग नहीं है। कहा दिखा तो सही। कहने लगी सब मत आना, एक आओ किसे आना है। जो उनमें सबसे मुअम्मर थी वो आगे बढ़ी। कहा हलीमा घर में लेके चल। हजरत हलीमा सादिया ने हाथ पकड़ा, हवेली में लाई है। कहा देख चिराग कहाँ है। चारों तरफ निगाह डाली, कहीं चिराग नजर नहीं आया। कहा हलीमा बता तो सही ये दीवार कैसे रोशन है।
ये रोशनी कहाँ की है? कहा तुम नहीं समझोगी, कब बता तो सकी। फिर हाथ पकड़ा, वहां लाई है जहाँ मेरा नबी पालने में लेटा हुआ है, और लाने के बाद चेहरे से कपड़ा हटाया। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया कहती है मैं कोई चिराग नहीं जलाती, कोई दिया नहीं है। वो कहा फिर रोशनी कैसी? कहा जब कपड़ा हटा तो मुझे पता चला ये रोशनी जमीन के चिराग की नहीं थी, बल्कि ये रोशनी जन्नत के चिराग के चेहरे से निकल गई। क्या बात, आला महकने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए गए कूचे बसा। वाह 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 वाह, की बुनियाद पे प्यार करना। वाह वाह, फिर मेरे हुजूर से प्यार करो, फिर मेरे हुजूर से प्यार करो। और अगर दौलत की बुनियाद पे प्यार करना है तो फिर मेरे हुजूर से बड़ा अमीर भी नहीं। ये भी सुन लो। हाँ, ये तो बहुत सुना होगा, हुजूर ने फाके किए, हुजूर ने कई कई दिन चूल्हा ना जला हुजूर के घर का। ये बात अपनी जगह, ये तब तालीम उम्मत के लिए था, लेकिन खुदा की कसम मालिक कौनैन है, गोपास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, सुभान अल्लाह, उनके खाली हाथ में। अल्लाह अकबर। तो अमीर भी इतने बड़े, हसीन भी इतने बड़े, रह गई बात पावर की। तो क्या बताऊं यार, जवानी की पावर छोड़, बचपन की पावर सुन। अल्लाह अकबर। यही हलीमा सादिया हुजूर को जब लेके आ रही थी तो रास्ते में प्यास की शिद्दत हुई, सोचा सवारी को पानी पिला लो। सवारी को पानी पिलाने का ख्याल आया, कुएं की तलाश में थी, रास्ते में कुआं नजर आया ना, तो सोचा लाओ यहीं पानी पी लेते। आप सवारी से उतरी, कुएं के किनारे कहीं देखा एक खातून रो रही। आपने फरमाया बात क्या है? उसने कहा खातून मेरी गोद में बच्चा था, मैं पानी लेने के लिए आई थी, और अभी ना मैं बच्चे को यहाँ बैठा करके ना डोल से पानी खींचने लगी। कहा मेरा बच्चा अचानक घुटनों के बल चलते चलते कुएं के अंदर गिर गया। जब इतना सुना ना, हजरत हलीमा ने मुस्कुरा के कहने लगी आंसू पोंछ ले। औरत कहने लगी अजीब खातून है, मेरा बेटा कुएं में चला गया और तू कहती आंसू पोंछ ले। मुस्कुरा के कहने लगी परेशान क्यों होती है, तेरा बेटा भी तेरी गोद में आ जाए। अल्लाह, मैं पावर हुजूर की बता रहा हूँ। का परेशान क्यों होती है, अभी तेरा बच्चा तेरी गोद में आ जाएगा। उसने कहा निकालोगी कैसे? जब मेरा बच्चा कुएं में गया, मेरे हाथ में डोल और रस्सी थी। जब बच्चा कुएं में गिरा, मेरे हाथ से रस्सी भी छूट गई, डोल भी चली गई। मेरा बच्चा वो देखो कुएं के पानी में गोते खा रहा है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, हजरत हलीमा सादिया की तरफ खातून ने देखा, कहा खातून बता तो सही, मेरे बच्चे को कैसे निकालेगी? तेरे पास कुछ है जिससे मेरा बच्चा निकाला जा सके, या तू कौन है? कहा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जो गोद में है ये सब कुछ मेरी गोद में है। अल्लाह अकबर। उसके बाद आपने हुजूर का चेहरा यूं कुएं की तरफ किया और कुएं की तरफ हुजूर का चेहरा दिखाया। सिर्फ दिखाने की देर थी, पानी ने छलांग लगाई, उठता हुआ ऊपर आया, बच्चे को पानी ने फेंका। बच्चा माँ की गोद में था, पानी बराबर खड़ा हुआ, कहने लगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। आज जिस दम उठा बनी कर दिया, मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निकाहे की नायत पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, सीरते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, ताजदारे खत्म नबुव्वा, ताजदारे खत्म नबुव्वा, ताजदारे खत्म नबुव्वा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदा। अल्लाहु अकबर। अगर पावर की बुनियाद पे प्यार करना है, मेरे नबी से प्यार है, कितनी ताकत होगी। क्या बात। यूं इशारा किया होगा, यूं इशारा किया होगा तो सूरज वापस कर दिया होगा। सवाल सूरज का नहीं, सूरज कितना बड़ा है, सूरज कितना बड़ा है, जमीन से बड़ा है। समझ रहे हो? जमीन से बड़ा है सूरज, उसका अपना वजन देखें। और फिर उस सूरज को पूछिए इन उलमा से, 70,000 फरिश्ते खींच के लेके जाते हैं। कितने? 70,000। कितने? 70,000 नूर की उसके अंदर नकेले पड़ी हुई,
जंजीरें, उन जंजीरों के जरिए 70,000 फरिश्ते खींच के लेके जाते हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ड्यूटी तो ये थी ना कि फिर पूरब से पश्चिम लेके जाना था सूरज को, फरिश्ते खींच के लेके जा रहे थे। का वो अपने काम में मसरूफ थे, लेकिन जब हुजूर ने इशारा किया तो सिर्फ सूरज नहीं आया, बाज ने यहां तक लिखा कि ऐसा लग रहा था कि 70,000 फरिश्ते भी सूरज के साथ टंगे चले आ रहे थे। वाह, उंगली की पावर है, ये उंगली की पावर है। बताओ जिसकी उंगली में इतनी ताकत होगी उसके पंजे में कितनी ताकत होगी? मुझे बताओ तो सही। अगर ताकत की बुनियाद पे प्यार करना है तो फिर मेरे हुजूर से बड़ा कोई ताकतवर लाके दिखा, उनसे प्यार करो। और सुनो, इतना सब कुछ होते हुए भी फिर वो कितना करीब है। मेरा नबी कितना रहम दिल है। अल्लाह अकबर। बस बात खत्म करने लगा। कितने रहम दिल मेरे हुजूर। मस्जिद नबवी में बैठे, साहबा की अंजुमन है, और एक छोटा सा बच्चा था, और बाप का इंतकाल हो चुका था। तो चचा ने गोद ले लिया था उसको, मतलब अपनी कफालत में ले लिया था। माँ ने दूसरी जगह निकाह कर लिया था, क्योंकि चचा ने उसको निकाल दिया था माँ को उसकी, तो उसने दूसरी जगह निकाह कर लिया था अपना जाकर के। और बच्चा जो था चचा के पास था, तो ये बकरियां चराने के लिए चचा ने ले दी। अल्लाह माफ़ फरमाए, माफ़ करना मुझे भी, मैं थोड़ी सी कड़वी बात बता दूं। आज इंतकाल हो जाता ना बाप का, तो चचा भतीजों के कंधे पर हाथ रख के कहता आज से मैं इनके बाप की तरह इनका ख्याल करूँगा। लेकिन वो मेहरबानियाँ ज़्यादा दिन नहीं रहती है। हाँ, महीने बाद फिर गैर हो जाता है सगा भतीजा भी, फिर यतीम अपने नहीं लगते। हाँ, मैंने बहुत आंखों देखी मिसालें ऐसी है कि रिश्तेदारों के सामने तो लंबी लंबी बाएं फेंकते हैं आदमी कि नहीं नहीं किसी की जरूरत नहीं है, हम काफी हैं भतीजों के लिए। लेकिन 40वां होने के बाद भतीजे ने खाया कि नहीं खाया चचा को फिक्र भी नहीं। ईद के दिन सगा भतीजा यतीम है तो कपड़ों को पैबंद लगा के पहन रहा है, और चचा 10,000 के कपड़े खरीद के ला रहा। और यार ये जो करवट में यतीम है ना, ये कोई तेरा गैर नहीं है, तेरे भाई का बेटा है। खुदा रहा अपनों यतीमों का ख्याल किया करो। और यतीम तो कोई गैर भी है, तो मेरे हुजूर ने फरमाया जब कोई बंदा किसी यतीम के सर पे हाथ रखता है ना, तो जितने बाल उसके हाथ के नीचे आते अल्लाह उसको इतनी ही नेकियां अता फरमा दिया करता है। हाँ, और इतने दर्जे बुलंद फरमा दिया। ये यतीमों पे मेहरबानी है। आज हमारा हुआ क्या है, अगर यतीम भतीजा ईद के दिन आ जाए ना, कपड़े लाया हो सगा चचा बच्चों के लिए, कहता उठा के रखते, तेरा भाई आ रहा है वो देख लेगा। हाँ, ये सच्ची बात है, घर की कहानी है ये है। मैं जानता हूँ इस समाज को। सगा भतीजा अगर यतीम है छुपा के रख दे, नजर पड़ जाएगी। अभी कहते हैं मौलाना कयामत कब आएगी? सुन, अगर तेरे बच्चों के कपड़ों को तेरे भतीजों की नजर लगने लग जाए ना, फिर समझ ले ना कयामत तेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। इससे भी बड़ी कोई कयामत होगी? और तेरे दरवाजे पे दुनिया के अमीर खा खा के नाक तक भर के जाए और तेरा यतीम भतीजा मुंह तकता रहे, इससे भी बड़ी कोई कयामत होगी? किस चीज को कयामत कहते हो? जमीन फटेगी उसे कयामत, आसमान गिर जाएगा उसे कयामत, पहाड़ हवाओं में उड़ेंगे उसे कयामत। और यार सबसे बड़ी कयामत तो ये है कि जब तेरा बेटा नाक तक भर के खा के सोया हो और पड़ोस में तेरा यतीम भतीजा भूख की वजह से करवटें बदल रहा हो, तो समझ इससे बड़ी कयामत तेरे दरवाजे पे नहीं आ सकती। अगर खुदा ने तौफीक दी है तो अपने गैर यतीमों का भी ख्याल किया करो। और जब किसी यतीम को सोचो ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने भी मेरे बच्चों के सर पे मेरा साया सलामत रखा है। ये भी तो हो सकता था इसकी तरह मेरे बच्चे भी किसी के दरवाजे पे ठोकरे खा रहे होते जी। ये भी तो हो सकता था जैसे आज इसके बदन के कपड़े फटे, लोग मेरे बच्चों को धक्का देके हटाते। सर्दियों के मौसम में तुमने सामान बेचने वाले नहीं देखे? और कितनों के पैर में यार जूती भी नहीं होती है, लेकिन गलियों में आवाजें लगाते फिरते हैं कि मूंगफली ले और ये लो और वो लो। हमारा तो मन था मूंगफली खाने का, आवाज दी बच्चे इधर आ, 10 रुपए की ले मूंगफली दे, 20 रुपए की मूंगफली दे, या कोई भी सामान उससे खरीद लिया तुमने, लेकिन एक बार नजर डाल के पैरों की तरफ नहीं देखा। तो 2 मूंगफली के लिए लड़ गया कि 2 दाने ज्यादा डाल दे, और तूने उसके पैरों की तरफ देखा। इतना तो सोच लेता इस सर्दी में अगर मेरा बेटा लिहाफ में है तो कौन सी मजबूरी है जिसने इसको कोहरे में लाके गलियों में घूमने पे मजबूर किया है।
कभी ये भी तो सोच लिया करो, अगर नंगे पैर तक घर आता, तेरे बेटे के पास तो कई कई जोड़ी जूते होंगे, एक जोड़ी जूते के लेके जाता, उस बच्चे से कहता यार मूंगफली बाद में खिलाना, पहले मेरी तरफ से ये जूते पहन ले। खुदा की कसम, अगर वो गरीब जूते पहनता, आंख में मोहब्बत के आंसू आ जाते, तू मर के कब्र में बाद में जाता, मदीने वाला तेरी शफाअत के लिए पहले आया। वाह, क्यों नहीं करते हम इस चीज का ख्याल? बहुत अच्छा। हम नीचे देखना नहीं चाहते, हम नीचे नजर ही नहीं करना चाहते। नहीं नहीं, इनके तो काम ही ये है ना, अल्लाह से डर, उसकी लाठी में आवाज नहीं है। आज अगर तू उसको मजबूर देख के हंसेगा, कोई दिन दूर नहीं कि कल तेरे बच्चों को दुनिया देख के हंसे। इसलिए मेहरबानी करो, किसी यतीम को देखा करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, या अल्लाह तूने मेरे बच्चों के सर पे मेरे साए को सलामत रखा है। हाँ, वरना दौर बड़ा जालिम है ये दुनिया, ये दौर इतना जालिम है, इतना जालिम दौर है कि यहाँ तो यतीमों को भी रोटी बाद में दी जाती है, कम से कम पहले दुकान में सफाई कराई जाती है, गाड़ी पे पोछा लगवाया जाता है, तब यतीम को रोटी दी जाती है। कभी भूखा समझ के नहीं, उसको काम करा करके, उससे जूतों पे नाक रखवा के, तब उसे रोटी का टुकड़ा दिया जाता है। यह है हमारी सच्चाई। खुदारा यतीमों पे रहम करो, जिनके बाप ना हो उनके सर पे हाथ रखो। किसी के देने से कमी नहीं आती, लेकिन समाज में बुरा मत मानना। मैं अक्सर कहता हूं, अगर किसी का ही पीर आ जाए नीचे से लेके ऊपर तक, लो हजरत ये भी ले जाओ, कुटिया की चाबी भी ले जाओ, अलमारी भी उठा के ले जाओ, कोई कमी है पीरों पे आज? जी, मुझे बताओ, कोई कमी है? कोई कमी नहीं पीरों पे, फिर भी भरमार पीरों पे है। क्या तुम्हें मोहल्ले के गरीब नजर नहीं आए? क्या तुम्हें गांव की बेवा नजर नहीं आई? तुमने 50-50 हजार के नजराने पीरों के मजार पे चढ़ाए, और काश क्या ही अच्छा होता 50 ना दे करके तूने 30,000 किसी यतीम की झोली में डाल दिए होते, 20 किसी बेवा की चौखट पे डाल दिए होते, 10,000 किसी गरीब बेटी के गोद में डाल दिए होते। खुदा की कसम, अगर तेरे 50,000 से किसी बेवा की बेटी का घर आबाद हो जाता, किसी यतीम की छत बन जाती, तो मरने के बाद दुआ का मोहताज ना रहता, तू कब्र में बाद में जाता, में बाद में आता, अल्लाह के फरिश्ते कहते आगे मेरा बंदा जिसने यतीम की छत बनाई थी, गरीब का घर बसाया था, उसने मेरे बंदे की दुनिया आबाद की थी, मैंने उसके लिए आज जन्नत में महल आबाद कर दिया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम है। नहीं देते जरूरत की जगह, हक जाके देखो मज़ारों पे 600 चादरें चढ़ी पड़ी हैं। इन उलमा से पूछो ना, मैं बरेलवी हूं, वहां भी मत समझना, लेकिन कड़वी सच्चाई है जो गलत कर रहे हैं हम। एक चादर डालने की इजाजत है, दूसरी भी तब डाली जाए जब वो बोसीदा हो जाए। जब एक की इजाजत है तो 70 का हिसाब कहां से दोगे? अल्लाह बताइए मुझे। हमने मजारों मुजाबिरों के कमरे देखे चादरों से भरे हुए, क्या हो रहा उन कपड़ों का? कोई फायदा? एक चादर मजार पे जरूरत थी। आज एक पीर साहब से मुलाकात हुई, करोड़ों के मालिक के पीर साहब, लेकिन लॉकडाउन में किसी गरीब के काम नहीं आए। अल्लाह, मुझे बताइए ना, मुझे सच्ची बात बताओ, जो पीर तुमसे 6-6 महीने तक पैसे लेके जाते रहे, लॉकडाउन में किसी पीर का फोन आया गांव में कोई भूखा तो नहीं है? नाम मत बताना, मैं नहीं पूछूंगा कौन किस पीर से ताल्लुक रखता, नहीं, कोई नहीं पूछेगा हमसे। अगर गरीबों का चूल्हा जलाया है ना, तो करोड़पति ने नहीं जलाया, हुजूर के इसी आम उम्मती ने जलाया है, जिसके दरवाजे पे 4 रोटी थी, पता चला पड़ोस में भाई भूखा है, उठा के 2 दे दी कि यार मेरे बच्चे 2 में काम चला लेंगे, 2 रोटी गरीब के पड़ोसी के बच्चे खा लेंगे। गरीब ऐसे पड़े हैं लॉकडाउन में, किसी अमीर ने मदद नहीं की है, किसी दौलत वाले पीर ने मदद नहीं की है। आज अपने सलीके तरीके बदल दो, खर्च करने की जगह खर्च किया करो। मज़ारों पे पैसा बेहिसाब है, और मदरसे के मुदर्रिसीन की तनख्वाहें देखो जा करके, किसी को 6
महीने की नहीं मिली है, किसी को 4 महीने से नहीं मिली है, किसी को साल भर हो गया तनख्वाहें नहीं मिल रही है। और यार बता तो सही, जो सुबह से शाम तक लेटे लेटे वली बन गया उसने ज्यादा मेहनत की है, या जिसने 4 बजे उठ के कुरान पढ़ाया उसने ज्यादा मेहनत की है, 3 बजे उठ के कुरान पढ़ाया उसने ज्यादा मेहनत की है, जो रातों को उठ के तेरे बच्चों को कुरान याद कराता रहा इसने ज्यादा मेहनत की है, जो ठंडे पानी से वुजू करके पढ़ाता रहा इसने ज्यादा मेहनत की है, और जो एक रात में उठा बाप ने इंतकाल में हाथ पकड़ लिया लो बन गए पीर, ये ज्यादा मेहनत से बना है, या जिसने 15 साल मदरसे में बैठ करके अपने पजामे को रगड़ा है वो ज्यादा मेहनती है। मैं कहता हूँ सुनो, अगर खिदमत करनी है तो दौलत वालों की न कर, कुरान वालों की खिदमत किया करो, दीन वालों की खिदमत किया करो। अगर चाहते हो किसी की मदद करो, कभी 1000 रुपए जेब में डाल, मस्जिद के इमाम के पास जा, और उसकी तनख्वाह वैसे भी कम होती है, उसकी जेब में 1000 डाल दे, खुदा की कसम इधर इमाम मुस्कुराएगा और उसके सदके में मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लग जाएगा। जिंदा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। 1000 चढ़ाएंगे लेकिन गरीब इमाम की तनख्वाह 5000 ही बहुत है। जी जी जी, अब उसके लिए कोई बख्शिश नहीं, हक है, हमसे कुछ नहीं दिया जाएगा, 5000 दे रहे हैं, मेहरबानी करो, हक बहकदार रसा, जिसका जो हक है उसे वो दो। समझ रहे मेरी बात? पीरों को भी नजराने दो, लेकिन ये कौन सा तरीका, ज़कात भी पीर ही ले गए, खैरात भी पीर ही ले गए, फितरा बचा था वो भी पीरों को ही जा रहा है। उम्मत के करीब किधर जाएंगे? आप अपने असल पैसे से पूरा घर उठा के दे दो पीर को, कोई एतराज नहीं, मर्जी है भाई, अकीदत है, मैं भी देता हूं, मैं भी देता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ज़कात भी पीर को ही खिला दूं। ये गरीबों का जो हक है वो गरीबों को दो, बेशक जहां जरूरत समझे वहां दें। हक। और अगर चाहते हो आपको पीर प्यारा ना, मुझे मेरा पीर बड़ा प्यारा है, मैं अपने पीर को अपनी जान से ज्यादा चाहता हूं, जी, मगर आज मेरा मन करता है ना मैं पीर की रूह को खुशी पहुंचाऊं, तो मैं पीर के नाम पे किसी गरीब को दे देता हूं। वाह, तो ये भी तरीके होते हैं ना पीर को राजी करने के, जेब में डालने से पीर राजी होंगे। थोड़ा सा जरा सलीके में जिंदगी गुजारे, जरूरतमंद को दे, ये सभी से गुजारिश है। ये नहीं कि साहब मैं हाफिज बिलाल साहब के घर आया हूं तो इनके घर वालों से ही कह रहा हूं, नहीं, ये सोशल मीडिया दुनिया सुनेगी, मैं सबसे कहता हूं जहां जरूरत हो वहां खर्च करो। खुदारा अगर हम मदरसों का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? हम कुरान वालों का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? है? और एक मिजाज चला आ रहा है मस्जिद में पेटी पहुंचाने का कुरान की, अब्बा मरे इधर जनाजा तैयार, बेटा पेटी लेने चला गया। हाँ, इतनी पेटियां हो गई मस्जिद में रखने जगह नहीं है, गर्द जम रही है। हाँ तो तुमने भी ना रोका, हाँ तो फिर बैठो जरा, आप सुनो इंशाल्लाह, बात सुन, बोले जरा या रसूल अल्लाह। भाई मेरा बताना मकसद है, ये कुछ हमारी रविश है ऐसी जिसको हम वो कहते हैं ना भेड़ की चाल चलना, जिधर एक उधर को सब। कलुआ क्या लाया था? कुरान की पेटी। तो कलुआ लाया था तो मलुआ भी वही ले आया, जुम्मन पेटी लाए तो बब्बन भी पेटी ले आओ। भाई कुछ तो बदलो, क्यों लाते हो? ये नियत होती है ना कि हम कुरान के पारे ला के रख दें, कोई पढ़ेगा तो हमारे अब्बा को सवाब मिलेगा, हमारे भाई को सवाब मिलेगा, हमारी वालिदा को सवाब मिलेगा, इसी नियत से तो पेटी रखते हैं लगा करके। मगर मुझे बताइए, जिन पेटियों को रखे रखे बरसों बीत गए, कोई खोलने वाला ही नहीं, तो फिर रखे रखे क्या वो सवाब दे रही है? बताइए। अगर पढ़ने वाले भी होंगे चाचा तो पारे बांट लियो जाके, पूरे गांव में पारे बच जाएंगे, पढ़ने वाले खत्म हो जाएंगे। पेटी इतनी हो गई। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमें सवाब पहुंचाना है। तो सुनो, अगर ये जरूरी नहीं है पेटी लाओ, मदरसे में, गांव में मदरसा है कोई? है? गांव में नहीं है, पास में कोई मदरसा होगा। अगर वालिद का इंतकाल हो, भाई का इंतकाल हो, वालिदा का इंतकाल हो और चाहते हो सवाब के लिए से, तो मदरसे जाइए, मदरसे के प्रिंसिपल या मोहतमिम से पूछिए आपके मदरसे में किस किताब की जरूरत है, आपके मदरसे में किस किताब की जरूरत है। अगर वो ये कहें कि मदरसे को ये किताब चाहिए तो आप उस किताब का हदिया कराइए।
अगर उस्ताद कह दे कि नहीं इस बच्चे के पास कुरान नहीं है, इसको कुरान का हदिया करा दो, उसे आप कुरान का हदिया करा के दीजिए। अगर ये कहे मदरसे में किताबें भी हैं, कुरान भी बच्चों के पास है, तो फिर पूछो कि बताओ इनमें कोई पढ़ने वाला गरीब बच्चा है कि नहीं, फिर उस पर निगाह डालो। अगर किसी का लिबास पोसीदा है तो भाई के इसाले सवाब के लिए उसे गर्म कपड़े खरीदवा दो। अगर बिस्तर पुराना है तो बाप के इसाले सवाब के लिए उसे एक लिहाफ बिस्तर नया दिला दो। अगर गर्मी का मौसम है, देख रहे हो कुरान पढ़ने वाले गर्मी में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो बाप के इसाले सवाब के लिए वहां पे एक पंखे का इंतजाम कर दो। अगर तुम्हें लगता है कि ये कुरान के पढ़ने वाले सादा पानी पी रहे हैं, अगर चाहते हो कि माँ बाप को तुम्हारे उसका सवाब मिले, तो उन बच्चों के लिए एक फ्रिज का इंतजाम कर दो, फिल्टर मशीन लगवा दो, ताकि तब वहां पर पानी का इंतजाम हो, पंखे का इंतजाम हो, बिस्तर का इंतजाम हो। दावे के साथ कह रहा हूँ साहिब, कोई गारंटी नहीं तेरे मरने के बाद कोई हाथ उठाएगा कि नहीं उठाएगा। अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो गांव के कब्रिस्तान जाके देख लेना, कितनी कब्रें तो ऐसी हैं जो बैठ गई, आज कोई मिट्टी डालने वाला नहीं है, तख्ते चमक रहे हैं, कोई तख्ते छुपाने वाला नहीं है। कितने बरस बीत गए हैं, कोई आज फातिहा पढ़ने तक नहीं आता है। कितने ज़माने हो गए हैं कि आज कोई कब्रों को अपना कहने वाला नहीं है, उन कब्रों से रिश्ता बताने वाला नहीं है। अगर इतनी जल्दी हम इतने बदल सकते हैं, तो क्या गारंटी है कि तेरी मौत के 50 साल के बाद तेरी कब्र के निशान सलामत रखे जाएं, तेरी कब्र की पहचान बचा के रखी जाए, कोई तेरे हक में हाथ उठा के दुआ करे, कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे दौर में जा किसी कुरान पढ़ने वाले को जा करके किसी बिस्तर का इंतजाम करते, पंखे का इंतजाम करते, पानी का इंतजाम करते, लिबास का इंतजाम करते। दावे के साथ कहता हूँ, कोई दुआ करे ना करे, अगर तूने पंखा लगवा दिया वो पंखा घूमेगा, नीचे बैठ के कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ेगा, ठंडी हवा इधर हाफिज तक आएगी, उधर ठंडी हवा जन्नत से तेरे बाप की कब्र की तरफ खोल दी जाए। वाह 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 वाह, क्या ये काम किया करो, लेकिन ये नहीं जो जिसको जरूरत हो वो करो, तब इंशाअल्लाह देखो दुआ की जरूरत ही नहीं है जी है, दुआ की जरूरत ही नहीं रह जाती। हालांकि दुआ हमारा हथियार है, दुआ से इनकार नहीं, दुआ इबादत का मग़ज़ है, इनकार नहीं। लेकिन कह रहा हूं बाई चांस अगर कोई दुआ ना भी करे तो एक एक झोंका जब पंखे का हाफिज को लगेगा, कुरान पढ़ने वाले को लगेगा, अल्लाह की कसम इसकी हवा इतनी ठंडी नहीं होगी जितनी ठंडी हवा अल्लाह कब्र में तेरे बाप के चला दे। ये काम हमें करने चाहिए। बस मैं अर्ज कर रहा था, याद है ना बात, यतीम बच्चे वाली बात, माशाल्लाह। नींद आ रही है आपको? अल्लाह सलामत रखे। जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नहीं डॉक्टर साहब बोलो, आप भी बोलो जरा या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मैं कह रहा था वो बच्चे की बात, हाँ, तो चूंकि वालिद का इंतकाल हो गया था ना, तो चचा ने क्या किया, उसकी वालिदा को घर से निकाल दिया जायदाद के लालच में है, और भतीजे को कुछ बकरियां ले दी कि तू इनको चरा। हाँ, वो बच्चा था बकरियां चराता था। एक दिन बकरी ना चरते चरते अचानक दौड़ने लगी, वो बच्चे भागते बकरी पकड़ने के लिए, किसी का जानवर भागे, वो बच्चा भी भागा पीछे पीछे, वो बकरी सीधी चली मुस्तफा के मदीने की तरफ निकल गई। सलामत रखे। हाँ, मजबूत मुसलमानों का गाँव है ना, तो आसानी से तो सुभान अल्लाह थोड़ी कह देंगे, है मजबूत लोग हैं भाई, तो कुछ मजबूती से कहेंगे, बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ, तो बकरी चली मदीना शरीफ की तरफ, अब वो बच्चा पीछे पीछे, और जाने के बाद ना बकरी गई और हुजूर के सामने जाके ना दरवाजे के बकरी रुक गई, बच्चा भी जाके पीछे पीछे बकरी के वही पहुंच गया। उसने बकरी को तो पकड़ लिया, लेकिन नजर उठा के देखी ना, मेरे हुजूर का चेहरा नजर आ गया। जब हुजूर का चेहरा नजर आया तो फिर बकरी भूल गया और देख नहीं रहा। मेरे हुजूर ने इशारा करके कहा, बच्चे क्या देख रहे हो? बच्चा कहने लगा, मैंने आप जैसा कभी कोई देखा ही नहीं है, सुभान अल्लाह, मैंने आप जैसा कोई देखा ही नहीं है। हुजूर ने फरमाया, अच्छा। हुजूर अपनी जगह से उठे, कैसे आए बेटा? क्या ये बकरी आ गई मेरी, इसको पकड़ने आया, फिर आपको देखा, मैंने आप जैसा कोई देखा ही नहीं, आप हैं कौन? मेरे हुजूर ने फरमाया, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। का ये कौन होते हैं जी? हुजूर ने बताया, मैं अल्लाह का पैगाम लेकर के आया हूँ।
और जब उसको समझाया ना तो फिर बच्चा कहने लगा ठीक है अब मैं समझ गया। हुजूर ने फरमाया जा बेटे समझ गया। तो कहने लगा फिर ऐसे नहीं जाना ना, बकरी तो मिल ही गई है, फिर कलमा भी साथ में पढ़ा दीजिए। बकरी तो मिल ही गई है, फिर कलमा भी साथ में पढ़ा दीजिए। मेरे हुजूर ने कलमा पढ़ाया, बच्चे ने बकरी ली, वापस चला गया। लेकिन जानते हो ना, ये बच्चा तो जानता था हुजूर को, लेकिन चचा को भी जानता था। तो ये बकरी लेके चला गया, मगर हुजूर का इश्क था, हुजूर का इश्क। और फिर कोई आम इश्क तो नहीं था, इश्क होते ही वो है जो सर चढ़ के बोला करता है। बकरियां चराता और हुजूर का नाम लिया करता। एक दिन ना पीछे से चचा आ गया, कहने लगा किसका नाम ले रहा है? कहने लगा अपने महबूब का। सुभान। कहा कौन है वो? कहा तूने देखे ही नहीं। का नाम क्या है? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसने इतना सुना ना तो गुस्से में लाल पीला हो गया। कहा तू जान भी रहा है किसका नाम है ये? उसने कहा हाँ। कहा किसका? कहा मेरे महबूब का नाम है। कहा मेरे महबूब का नाम है। कहा तुझे पता नहीं हमारे दुश्मन है वो? कहने लगा दुश्मन तुम्हारे, मेरे तो महबूब ही लगते हैं ना। दुश्मन तो तुम्हारे, मेरे तो महबूब ही लगते हैं ना। कहने लगा नहीं नहीं वो हमारे दुश्मन है। कहा चाचा सच बता तूने देखा उन्हें? कहने लगा नहीं। कहा एक बार देख ले फिर बताना तुझे क्या लगते हैं। उसने कहा मुझे नहीं देखना कुछ भी, तू बता छोड़ेगा कि नहीं? उसने कहा जान जा सकती है, नाम नहीं छूटेगा। उसने पकड़ा, कान घर लाया, जितना उसे मारना था मारा। मारने के बाद का कमरे में बंद किया। कहने लगा मैं कहीं काम से जा रहा हूँ, शाम तक फैसला कर, मैं वापस आऊंगा। और उसके बाद सुन, तुझे फैसला करना है, अगर तू नाम नहीं छोड़ेगा तो तुझे ये जायदाद छोड़नी पड़ेगी, ये बकरियां छोड़नी पड़ेंगी, तुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है। कहा शाम तक का वक्त है। ये कह के चला गया। सर्दियों का मौसम था, वो ठंडी ठंडी रातें, बच्चा कमरे में बैठा रहा, रोता रहा। अल्लाह अकबर। शाम को फिर चचा आ गया, कमरे से फिर निकाला, रात का वक्त था। कहने लगा बता तूने क्या फैसला किया? बता ये दौलत चाहिए कि मोहम्मद चाहिए? बच्चे ने चचा का चेहरा देखा। कहने लगा कौन पागल है जो मोहम्मद के बदले में दौलत ले ले? उसने कहा चचा दौलत तेरी है, मोहम्मद मेरे हैं। दौलत तेरी, मोहम्मद मेरे हैं, मुझे तेरी दौलत नहीं चाहिए। जब इतनी बात कही ना तो चचा को गुस्सा आया। उसने कहा सुन ये पैर की जूते निकाल, ये पहन रखे ये मेरे हैं। बच्चे ने जूते निकाल दिए। उसने कहा ये कपड़े भी उतार। अल्लाह अकबर। बच्चे की आंख में आंसू आ गए। कहने लगा चचा ये तन पे कपड़े तो रहने दे, सर्दी की रातें हैं, कहाँ जाऊंगा? कहा सुन अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो ये बदन के कपड़े भी उतारने पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। चचा ने कमीज उतारी, भतीजे ने दे दी है। फिर उसके बाद भतीजा चलने लगा। चचा ने कहा ठहर, ये कपड़े भी उतार जो नीचे पहन रखे हैं। उसने कहा चचा कुछ तो हया कर, कुछ तो शर्म कर, मैं इस सर्द रात में कहाँ जाऊंगा? कहा तेरी मर्जी जहां जाना, अगर तू मुझसे रिश्ता तोड़ रहा है और इनसे रिश्ता जोड़ रहा है तो ये कपड़े भी उतारने पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। बच्चे ने सारे कपड़े उतार दिए। जब कपड़े उतरे ना, सर्दी के सर्द झोंके आए। बच्चे ने बगल में हाथ दबाए, सोचा किसके दरवाजे पे जाऊं, अब तो रात भी काफी हो गई है, कौन है जो मुझे कपड़े देगा? फिर ख्याल आया कि मेरी माँ फला घर में रहती है, माँ तो आखिर माँ हुआ करती है, चलो माँ के दरवाजे चलते हैं। अल्लाह अकबर। रात के सन्नाटे में बच्चा दौड़ता हुआ गया, दरवाजे पे जाके दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? कहता माँ तेरा जिगर का टुकड़ा आया है, ए माँ तेरा बेटा आया है, ए माँ जिसे बचपन में छोड़ के आ गई थी आज फिर तेरे दरवाजे पे आ गया है। ए माँ जब मुझे तेरे दामन की जरूरत थी तब तूने मुझे छोड़ दिया था, जब मुझे तेरी गोद की जरूरत थी तब तूने मुझे छोड़ दिया था। ए माँ आज तेरे दरवाजे पे आया हूँ, माँ बेटे के लिए दरवाजा खोल। इतना कहने की देर थी, माँ ने जल्दी से कदम उठाए हैं, दौड़ती हुई दरवाजे पर आई है। और यार माँ तो माँ हुआ करती है। जैसी माँ ने दरवाजा खोला है, बेटे को नंगे बदन देखा, माँ की चीख निकल जाती है, हाय लखते जिगर नूरे नजर, ये तेरे साथ क्या हुआ, ये किसने किया है? बच्चा रोने लग जाता है, कहता माँ मुझे चचा के करम पे छोड़ के आ गई, देख उसने आज तेरे बेटे के साथ क्या किया है। कहा बेटे बता तो सही। माँ ने कहा कि बेटे हुआ क्या है? कहता माँ मैंने किसी के इश्क की कीमत चुकाई है, इतनी बात कही है। माँ कहती बेटे ठहर तो सही। अंदर माँ गई, एक चादर लाई है, लाने के बाद माँ ने 2 टुकड़े किए हैं। कहा बेटे एक टुकड़े का तहबंद बना, दूसरे टुकड़े को कमर के ऊपर डाल ले। बेटे ने कपड़ा डाला है बदन के ऊपर और उसके बाद माँ कहती है ए बेटे बता तो सही तूने किससे इश्क किया है और ये किसके इश्क का सौदा है? बच्चे ने हुजूर का हवाला दिया। अल्लाह अकबर। माँ कहती है बेटे बता तो सही कहाँ जा रहा
रहा है, कहा उसी महबूब के शहर जा रहा हो। माँ ने कहा बेटे कहाँ मिलेगा, कुछ पता तो बता के जा, अगर मुलाकात करनी हो तो कहाँ आना पड़ेगा। बच्चे ने कहा था माँ अगर मुझसे मिलना हो तो किसी शहर नगर का पता ना पूछ, अगर मेरी जरूरत पड़ जाए मोहम्मद का पता पूछ लेना, जहाँ पे मदीने वाला होगा वहीं उनके कदमों पे ये गुलाम भी नजर आ जाए। वाह वाह, अल्लाह तवज्जो है आपकी। बस मैं बात खत्म करने लगा हूं। माँ ने कहा बेटे अच्छा अब देखो इश्क हुजूर का। माँ कहने लगी बेटे जब जा ही रहा है तो थोड़ी सी मेरी भी सुन ले। माँ क्या कहा बेटे 3 दिन रुक जा, तेरे कपड़े न सिला दूं दर्जी से। अब बच्चे का जवाब सुनो। बच्चा कहता माँ मैं रुक तो जाता लेकिन एक फिक्र नहीं रुकने देती। बेटे कौन सी फिक्र? कहा माँ कितना वक्त मांग रही हो? कहा 3 दिन। कहा मौत का कुछ पता है माँ? कहने लगी नहीं। तो कहने लगा माँ अगर 3 दिन में मुझे मौत आ गई तो फिर महबूब तक कैसे पहुंचूंगा? अल्लाह, इसलिए माँ मैं रुक नहीं सकता। वही 2 चादरें लपेटी, दौड़ लगाई, पैर की जूतियां टूटी, नंगे पैर गए, छाले पड़े। अल्लाह अकबर। फिर एक ख्याल आया जा तो रहा है मगर बता तो सही, अगर उन्होंने अपनाने से इनकार कर दिया तो किधर जाएगा? लेकिन दिल ने कहा ना, वो महबूब ही ऐसा है, चलना। अगर इनकार भी कर देंगे तो उनके शहर में जिंदगी गुजार लेंगे। गए, जाके बैठे ना, दीवार से टेक लगाई। अभी एक रिवायत के मुताबिक जैसे आप पहुंचे थे हजरत बिलाल सामने खड़े थे और आता हुआ देख के कहने लगे बच्चे आ गए हो? आने वाले ने यूं देखा, कहा तुम्हें कैसे पता? कहा जिसके इश्क में आया है उस हुजूर ने मुझे यहाँ तेरे इंतजार में खड़ा। अल्लाह अकबर। ये फिर हुजूर ने ऐसा गुलाम का इस्तकबाल किया, हजरत बिलाल को खड़ा किया, बिलाल लेके गए। हुजूर ने पूछा बेटे तेरा नाम क्या है? इश्क था यार, इश्क। हलाजत कहते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। अब इश्क देखो और अदब देखो। सबसे इश्क की पहली मंजिल अदब है। अगर अदब नहीं तो फिर इश्क ही नहीं। अगर बंदा ये कहे नबी मेरी तरह है और फिर कहे मैं आशिक हूं तो झूठा है। जब अदब नहीं तो फिर इश्क कहाँ है? अब बच्चे का अदब देखो। हुजूर फरमाते बेटे तेरा नाम क्या है? बच्चा कहता हुजूर गुलामों का कोई नाम नहीं होता। हुजूर गुलामों का कोई नाम नहीं होता, जो आका कह देते हैं वही नाम हो जाता। फिर मेरे हुजूर ने कंधे पे हाथ रखा, फरमाया सहाबा आज से इसका नाम अब्दुल्ला जुल्वजादैन है। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला जुल्वजादैन ये आपका नाम पड़ गया। आज सारी दुनिया अब्दुल्ला जुल्वजादैन के नाम से जानती है। अल्लाह अकबर। ये इश्क है। और हुजूर ने इस तरह गुलामों की हौसला अफजाई की है। मैं कहता हूँ अगर इश्क करना है तो हुजूर से करो, हुजूर से करो। वो गुलामों की नाज बरदारियाँ करते हैं। मैं अभी एक जगह बयान कर रहा था, मुझे बात याद आ गई। वो एक हज्जाम था, नाई, बाल काटता था, लेकिन हुजूर का इश्क उसके दिल में आ गया तो रोता ही रहता था, रोता ही रहता था और आंखें बरसती रहती थी। और इस ख्याल में रोता। लोग कहते इतना क्यों रोता यार? वो कहता मैं बस ये सोचता हूँ हुजूर मुझे मदीना कब बुलाएंगे। इत्तेफाक से जिंदगी के आखिरी पड़ाव में मदीना हाजिरी हो गई। बाल सफेद हो गए, बूढ़ा आदमी हुजूर की जालियों पे पहुंचा ना तो जाके जाली पकड़ के रोने लगा। जैसी जाली पकड़ी ना तो वो जो मुतव्वे खड़े रहते, मुतव्वे खड़े रहते, उसने देखा ये जाली पकड़ रहा है और उसने ना, बूढ़े ने जमाने के बाद हुजूर के रोजे पे पहुंचा था, फिर इश्क क्या होगा? वो तो चूमने लगा। जैसे चूमने के लिए हाथ लगाया ना उसने तो उसने बैत लाठी मारी ना हाथ पे। बूढ़ा था तो दर्द बर्दाश्त ना कर सका, बेहोश होके गिर गया। जब होश में आया ना तो फिर रोते ही जा रहा है, रोते ही जा रहा है। लोगों ने पूछा क्या हुआ? कहने लगा जब से होश आया है अपने होश में आने पे अफसोस कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। का किस लिए? का जब लाठी लगी बेहोश हुआ, मैं तो बेहोश होके जमीन पे गिरा, क्या देखता हूँ हुजूर ने आके गोद में संभाल लिया। वाह वाह वाह। वो कहते हैं कि मैं हुजूर के रोजे पे था और जाली पे हाथ था, लाठी लगी, बेहोश हुआ और जब मैं बेहोश हुआ देखा हुजूर की गोद में सर है और हुजूर ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। मैं कह रहा था हुजूर मेरे लाठी लगी है। मुस्कुरा के कह रहे थे महबूब की चौखट तक पहुंचने में कई बार लाठी खानी पड़ जाए। अल्लाह अकबर। तो ये इश्क है हुजूर का। तो वो नाज भी उठाते तो फिर प्यार उन्हीं से करें, मोहब्बत भी उन्हीं से करें। हाफिज साहब फरमाइश कर रहे हैं, अल्लाह खैर फरमाए। जरूरी
शजरे की फरमाइश है, अगर आपके पास 2 मिनट हो तो कर लिया जाए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, हर सहाबिये नबी जन्नती हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। नारे तकबीर, नारे जरा आखिर में बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान है देखो, अब आपको भी नहीं बोलना यार, खा पी के तो बैठे हैं ना, या इतना सख्त खा लिया है कि आवाज ही नहीं निकल रही। 2 ही बातें, या तो कतई ना खाया या बहुत खा लिया है। अगर खा पी के बैठे तो जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान। मैं सुनाऊंगा ही नहीं सजदा, अगर इतनी आहिस्ता कहोगे। तीजा थोड़ी है भाई, ये बरसी की बात है, तो चने नहीं हो रहे, प्रोग्राम हो रहा है। जरा बोलते सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाई। वाह, एक बात बताऊं, छोटे छोटे बच्चों के भी ये शजरा याद हो गया। हाँ, शायद हिंदुस्तान में सबसे पहले मैं नहीं पढ़ा था, अब छोटे छोटे बच्चे मुझे सुनाते हैं फोन करके। मैं लेकिन दुआ देता हूं उनको, अल्लाह उन्हें भी अपने वक्त का बाअमल आलिम बनाए। आमीन। आप भी जरा कहते हैं सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा मैं जब इशारा करूं ना तो बोल ही दिया करो, ये नहीं कि धोखा दे दिया। शुरू में सुभान अल्लाह कह देंगे, फिर नहीं बोलेंगे। बोले जरा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे होद, होद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, मरना है तो फिर तैयारी करें, और तैयारी यही है कि मोहम्मद से वफा। तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे